इस्लाम में सत्य बात तो यह है कि बेटियों को दहेज दे या ना दे, उन्हें शिक्षा प्रदान करे या ना करे, उनकी शादी ब्याह कराए ना कराए, फिर भी उनकी विरासत में हिस्सा बाकी रहता है। फिर आज के इस वार्षिक प्रतियोगिता में मैं जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ वह है महिलाओं की विरासत और भारतीय समाज। प्रिय सज्जनों एवं सहपाठियों, इस्लाम ही एकमात्र एवं अद्वितीय धर्म है जिसके कानून व संविधान अत्यंत सहज एवं स्पष्ट है, जिसने महिलाओं को सामाजिक, कानूनी, माशी एवं राजनीतिक अधिकार दिया। उनमें जीवन यापन करने का अधिकार, धन कमाने का अधिकार, विरासत इत्यादि का हक दिया है। पूर्व के विभिन्न धर्मों में विरासत के बारे में असत्य रिवाज प्रचलित था। कहीं मृत्युओं के बाद समस्त धन सरकार की ओर चला जाता था, तो कहीं सबसे बड़े पुत्र को ही दे दिया जाता था। किंतु इनके अतिरिक्त इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जिसने पुरुषों और महिलाओं को दोनों को विरासत पर भाग दिया है। पुरुष एवं महिलाएं दोनों अपने उत्तराधिकारी के लिए धन या संपत्ति को छोड़ सकते हैं एवं उनके हिस्से का अधिकार भी बन सकता है। जैसा कि पाक पवित्र महाग्रंथ कुरान में विरासत के बारे में उनके नियमों का वर्णन अध्याय नंबर 4 में की गई है। विरासत में महिलाओं का हिस्सा कुछ स्थानों पर पुरुषों से कम रखा गया है, तो इसका मुख्य कारण यह है कि इस्लाम धर्म में महिलाओं की रक्षा करना पुरुषों पर दायित्व है, इसी कारण पुरुषों को अधिकतर भाग दिया गया। किंतु कुछ व्यवस्था में पुरुषों का भाग महिलाओं के समान होता है। कुरान के अनुसार महिलाओं के अपने पिता, पति और संतान और अन्य रिश्तेदारों से विरासत मिलती है, जैसा कि अल्लाह ताला ने इस्लाम के पाक पवित्र महाग्रंथ कुरान में उसका चर्चा किया है। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूदा। अर्थात पुरुषों के लिए उसमें से भाग है जो माता पिता तथा समीपवर्तियों ने उसमें से छोड़ा है, तथा स्त्रियों के लिए उसमें से भाग है जो माता पिता तथा समीपवर्तियों ने उसमें से छोड़ा हो, चाहे थोड़ा हो अथवा अधिक, सबके भाग अल्लाह की ओर से निर्धारित है। प्रिय श्रोतागण, महिलाओं की विरासत अधिकारों की परिवर्तनकारी भूमिका को पहचानते हुए 2005 में भारत ने 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करके महिलाओं के अपने माता पिता की ओर से संपत्ति पाने का उत्तराधिकारी कानूनी दावा मिल गया। इस संवैधानिक संशोधन को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 नाम दिया गया है। कानून के अनुसार अब माता पिता को अपनी पैतृक संपत्ति में सभी बच्चों के बीच समान रूप से बांटनी होगी। यदि उन बेटियों को उनकी पैतृक संपत्ति में बराबर के भाग देने से इनकार किया जाता है तो अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। इस कानून से महिलाओं को जमीन विरासत में मिलने का संभावना बढ़ गई है, किंतु भारत के कई हिस्सों में पुरुष और महिलाओं के संपत्ति के अधिकार अभी भी समान नहीं है। महिलाओं के संपत्ति के अधिकार अभी भी समान नहीं है। इसके बजाय माता पिता अपनी बेटियों को शिक्षा में अधिकतर निवेश और अधिक दहेज भुगतान के माध्यम से विरासत से वंचित होने की भरपाई कर रहे हैं, जबकि यह परिपूर्ण रूप से असत्य है। इस्लाम में सत्य बात तो यह है कि बेटियों को दहेज दे या ना दे, उन्हें शिक्षा प्रदान करे या ना करे, उनकी शादी ब्याह कराए ना कराए, फिर भी उनकी विरासत में हिस्सा बाकी रहता है। फिर ये सज्जनों एवं सहपाठियों, 1970 से 1990 के बीच अलग अलग समय पर 5 भारतीय राज्यों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करके महिलाओं और पुरुषों के लिए उत्तराधिकारी का समान अधिकार दिया है। भारत ने 2005 में भारत ने पूरे देश में उत्तराधिकार संपत्ति के अधिकार का अनिवार्य कर दिया है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि यदि हम अपने घरों में बेटियों को, हम अपने घरों में महिलाओं को उनको विरासत देंगे एवं महिलाएं भी अपनी विरासत को समाज में रिवाज देगी, तो इंशाअल्लाह समाज में अपवित्र व्यवहार पवित्र हो सकता है। अंत में ईश्वर से प्रार्थना है कि हे महाप्रभु, तू हमें तेरे कानून संविधान के अनुसार जीवन यापन करने की शक्ति दे एवं महिलाओं को उनको विरासत में भाग देने की शक्ति प्रदान कर। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।